क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर अद्भुत चीज का एक स्रोत है? वह शक्ति जो पहाड़ों की स्थिरता, सूरज की चमक और मानव की बुद्धि में छिपी है, वह कौन है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के उन दिव्य रूपों को जो हर कण में विद्यमान है। ये कहानी आपको उनकी अनंत महिमा की झलक देगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने कहा कि आप इस संसार के हर रूप में उपस्थित हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन कौन से रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, मेरे दिव्य रूप अनंत है। मैं तुम्हें उनमें से कुछ के बारे में बताता हूँ। ये ज्ञान तुम्हें मेरी महिमा और इस ब्रह्मांड की गहराई को समझने में मदद करेगा। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूँ, सूरज और चांद की रोशनी हूँ, अग्नि में तप हूँ और वेदों में ओंकार हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और रथुओं में वसंत का राजा हूँ। जो कुछ भी तेजस्वी और अद्वितीय है, वह मेरी महिमा का प्रतिबिंब है। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, माधव, इसका मतलब है कि यह पूरा ब्रह्मांड आपके ही स्वरूप का विस्तार है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पार्थ, ये संसार मेरा ही रूप है। मैं ही हर प्राणी की आत्मा हूँ और हर कार्य में प्रेरणा हूँ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुम पक्षियों की उड्डान, नदियों का प्रवाह और फूलों की खुशबू देखते हो, तब समझो कि यह सब मेरी विभूतियां हैं। मैं संगीत में माधुर्य हूं और योद्धाओं में अर्जुन, तुम स्वयं मेरी महिमा का हिस्सा हो। उन्होंने आगे कहा, हर उस चीज में जिसमें शक्ति, सुंदरता और ज्ञान है, मेरी उपस्थिति है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मनुष्य के हर अच्छे गुण जैसे कि क्षमा, दया और सत्य मेरे ही प्रभाव से है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे सागर में सारी नदियां विलीन हो जाती हैं, वैसे ही हर गुण और शक्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं शासकों में राजा हूँ, दैविक शक्तियों में इंद्र हूँ और जीव जंतुओं में सिंह हूँ। जो कुछ भी महान और अद्वितीय है, वह मेरी ही झलक है। अर्जुन ने पूछा, माधव, इसका अर्थ यह है कि आप हर उस स्थान पर हैं जहाँ शक्ति और प्रेरणा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, लेकिन यह ज्ञान केवल उसे प्राप्त हो सकता है जो मेरी भक्ति करता है। जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का आधार मानता है, वही मेरी इन विभूतियों को समझ सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह ज्ञान न केवल तुम्हें मेरी महिमा को समझने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य भी बताएगा। मेरी विभूतियां तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अर्जुन ने कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया हूं कि आप हर जगह हैं। मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लेता हूं। यह था विभूति योग का दिव्य रहस्य। श्री कृष्ण की महिमा केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर कण, हर स्वरूप में समाहित है। अगर आप भी उनकी इस अनंत महिमा को समझना चाहते हैं, तो अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा का मार्ग अपनाएं